टीवीएस मोटर कंपनी के इस नए और बेहद खास फाइनेंशियल विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे इन रिकॉर्ड ब्रेकिंग आंकड़ों के अंदर उतरेंगे। देखिए, हम यहाँ एक बहुत ही क्लियर फाइनेंशियल फनल अप्रोच यूज करने वाले हैं। यानी कि हम बिल्कुल ऊपर से शुरुआत करेंगे बड़े मैक्रो रेवेन्यूज और सेल्स फिगर से, और धीरे धीरे अंदर जाते हुए एक्सपेंसेस, प्रॉफिट मार्जिन्स और आखिर में जो पैसा शेयर होल्डर्स की जेब में जाता है वहां तक जाएंगे। ये सारा डेटा सीधे कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स और प्रेस रिलीजेस से लिया गया है, तो फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो एक नज़र डालते हैं आज के इस रोड मैप पर। हम इन 6 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहले Q4 हाइलाइट्स और टॉप लाइन से शुरुआत करेंगे, उसके बाद वॉल्यूम्स और सेगमेंट ग्रोथ को समझेंगे, फिर एक्सपेंस और मार्जिन ब्रेकडाउन को देखेंगे, उसके बाद बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी, फिर शेयर होल्डर रिवॉर्ड्स और आखिर में एक फाइनल फाइनेंशियल समरी। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले हिस्से पर, Q4 हाइलाइट्स और टॉप लाइन रेवेन्यू। देखते हैं पैसा आ कितना रहा है। 12,808 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, ये टीवीएस मोटर कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा क्वार्टरली रेवेन्यू है, जो Q4 2025-26 में दर्ज हुआ है। पिछले साल के मुकाबले अगर देखें तो ये 36% की एक जबरदस्त जंप है। और देखिए, जब कोई कंपनी इतने मैसिव स्केल पर अपनी टॉप लाइन बढ़ाती है ना, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल सटीक काम कर रही है और मार्केट शेयर तेजी से उनके पास आ रहा है। और अगर हम पूरे साल के स्केल पर तस्वीर देखें तो आंकड़े और भी ज्यादा प्रभावशाली लगते हैं। पिछले साल का जो स्टैंड अलोन रेवेन्यू था वो 36,251 करोड़ रुपए था। वो ही FY26 में छलांग लगाकर सीधा 47,270 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। एक ही साल में 30% की एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ। ये क्लियरली दिखाता है कि कंज्यूमर्स का ब्रांड पर विश्वास लगातार बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, सेल्स वॉल्यूम्स और सेगमेंट ग्रोथ। आखिर ये इतना बड़ा रेवेन्यू किस गाड़ी की बिक्री से बन रहा है? असल में ग्रोथ हो कहाँ रही है, ये आंकड़े बिल्कुल साफ कर देते हैं। Q4 में मोटरसाइकिल्स में 23% और स्कूटर्स में 32% की बढ़त हुई। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। टीवीएस iQube जैसे मॉडल्स की इतनी डिमांड है कि ईवीज की सेल्स में सीधा 51% का भारी उछाल आया, और ये 1.15 लाख यूनिट्स तक पहुंच गया। ये सीधा सीधा बता रहा है कि लोग कितनी तेजी से ग्रीन मोबिलिटी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब अगर इन सभी सेगमेंट्स को एक साथ मिला दे तो Q4 में टोटल 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेल्स करीब 15.60 लाख यूनिट्स रहीं, यानी पूरे क्वार्टर के लिए एक सॉलिड 28% का ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ। और हाँ, एक और छिपी हुई कामयाबी यहाँ 3 व्हीलर्स की भी है, जिनकी सेल्स में 65% का असाधारण जंप देखने को मिला है। मैनेजमेंट भी आने वाले समय में इस सॉलिड डिमांड को लेकर काफी पॉजिटिव लग रही है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, एक्सपेंस और मार्जिन ब्रेकडाउन। प्रॉफिट तक पहुंचने से पहले देखते हैं कि ऑपरेशंस का खर्च कितना बैठ रहा है। यहाँ ना एक काफ़ी ज़रूरी टेक्निकल डिटेल है जिसे समझना चाहिए। पिछले साल Q4 का मार्जिन 14% दिखता है, लेकिन एक्चुअली उसमें सरकार से मिलने वाली PLI सब्सिडी का बेनिफिट जुड़ा हुआ था। अगर हम उस सब्सिडी को हटाकर प्योरली बेस बिजनेस देखें तो मार्जिन 12.5% बनता है। और इस क्वार्टर यानी Q4 25-26 में ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन 13.1% रहा है। इसका मतलब ये है कि कोर बिजनेस के असल मुनाफे में 60 बेसिस पॉइंट्स का बहुत ही ठोस और रियल सुधार हुआ है। अब अगर खर्चों का ब्रेकडाउन देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा जाता है कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल्स पर, जो कि लगभग 8,926 करोड़ रुपए है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ पर 644 करोड़ और बाकी अन्य खर्चों पर 1,335 करोड़ रुपए लगे। ऑटो इंडस्ट्री में असल खेल ही कमोडिटी कॉस्ट को मैनेज करने का होता है, और अच्छी बात यह है कि मैनेजमेंट को लगता है आगे चलकर रॉ मटेरियल की कीमतें थोड़ी स्थिर रहेंगी, जिससे मार्जिन्स और बेहतर हो सकते हैं। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। चलिए सारे खर्चे निकालने के बाद बचे हुए मुनाफे का हिसाब करते हैं। FY26 के नंबर्स देखें तो जो कोर इंडियन ऑपरेशंस हैं, यानी हमारा स्टैंड अलोन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो रहा 3,615 करोड़ रुपए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कंसोलिडेटेड फिगर्स की बात करें जो सीधे ओनर्स को मिलता है, तो वो 3,018 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। इन दोनों का फर्क समझना जरूरी है। स्टैंड अलोन आपको डोमेस्टिक इंजन की ताकत दिखाता है, जबकि कंसोलिडेटेड में कंपनी के पूरे ग्लोबल बिजनेस के नतीजे शामिल होते हैं।
और इस कंसोलिडेटेड डेटा के पीछे एक बड़ी कहानी इंटरनेशनल सब्सिडियरीज की है। देखिए, टीवीएस मोटर अब सिर्फ एक लोकल प्लेयर तो रहा नहीं, इसमें यूके की प्रीमियम नॉर्टन मोटरसाइकिल्स और स्विट्जरलैंड की टीवीएस ई बाइक एजी भी शामिल हैं। हालांकि नई सब्सिडियरीज सेटअप करने की शुरुआती कॉस्ट मुनाफे पर थोड़ा असर डालती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ब्रांड्स ग्लोबल लेवल पर एक जबरदस्त मोमेंटम बना रहे हैं। इनफैक्ट बेहतर एक्सपोर्ट्स की वजह से इंटरनेशनल बिजनेस को मिलाकर भी टोटल Q4 सेल्स में 28% की सॉलिड वृद्धि दिखी है। अब चलते हैं 5वें हिस्से पर, शेयर होल्डर रिवॉर्ड्स, यानी आखिर में इन्वेस्टर्स के हाथ क्या लगा। इस साल कंपनी ने एक बहुत ही अनोखा ड्यूअल रिवॉर्ड स्ट्रक्चर पेश किया है। पहला तो 12 रुपये प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड, जिससे टोटल पे आउट लगभग 570 करोड़ रुपए बैठता है, और दूसरा हर एक इक्विटी शेयर पर 4 फुल्ली पेड बोनस एनसीआरपीज दिए गए हैं। आसान भाषा में अगर कहूं तो ये एक विशेष प्रकार के शेयर्स होते हैं जो सितंबर 2026 में मैच्योर हो जाएंगे और कंपनी इन्हें वापस खरीद लेगी। बेसिकली ये कंपनी के मजबूत बैलेंस शीट का सीधा फायदा है जो कैश और फ्यूचर वैल्यू के रूप में शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और छठे हिस्से पर, फाइनल फाइनेंशियल समरी। आइए इस पूरे फाइनेंशियल साइकिल को रैप अप करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे जुड़ता है। ये पूरे साल का सफर कैसा रहा। शुरुआत होती है 58.88 लाख व्हीकल्स के सॉलिड बेस वॉल्यूम से। इस मैसिव वॉल्यूम ने जनरेट की रिकॉर्ड सेल्स, जिसमें Q4 का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू 12,808 करोड़ रुपए रहा। सही प्राइसिंग की वजह से हमें मिली 12.9% की शानदार फुल ईयर ऑपरेटिंग EBITDA प्रॉफिटेबिलिटी, और इसी ठोस मुनाफे ने आखिर में 570 करोड़ रुपए के कैश डिविडेंड पे आउट को संभव बनाया। एक बिल्कुल परफेक्ट चक्र, टॉप लाइन से बॉटम लाइन तक। आखिरी नतीजे पर पहुंचते हुए एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल छोड़कर जाते हैं। ईवी सेगमेंट की इतनी तेजी से बढ़ती डिमांड, नए कैपेसिटी एक्सपेंशंस और मैनेजमेंट के आने वाले हेवी कैपेक्स प्लान्स के बीच क्या कंपनी अगले साल भी इन्हीं मार्जिन्स और इस एक्सप्लोसिव ग्रोथ को बरकरार रख पाएगी? आने वाले क्वार्टर्स में इन फंडामेंटल ट्रेंड्स पर ध्यान देना सच में काफी रोचक होने वाला है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।